हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ये बेहद खास मुलाकात है। चुनाव के वक्त सीएम साहब आपने समय निकाला, धन्यवाद। किस तरह का माहौल दिख रहा है? आप जगह जगह घूम रहे हैं और कल तो आपने लगातार 7 रैलियां कर डाली। पूरा माहौल महायुति का है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब चुनाव है, कब वोटिंग है, कब मतदान है, कब महायुति को वोट करते हैं। ऐसा सब लोग में वो जोश है, उत्साह है। सभी लोगों में एक इस बार के चुनाव में अलग भावना है, क्योंकि ये सरकार फिर से जनता चाहती है। क्योंकि 2-2.5 साल में हमारे सरकार ने जो महायुति ने काम किया है वो आज तक के इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ है। और इसलिए लोग चाहते, जैसे महाविकास आघाड़ी ने सब काम बंद कर दिए थे। मैंने अभी कहा था कि सब कामों में स्पीड ब्रेकर ठोक दिया था। नाम बताओ क्या? मैं मेट्रो है, कारशेड है, समृद्धि है, अटल सेतु है, कोस्टल है, जलयुक्त शिवार योजना किसानों के लिए, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड है, जहाँ पानी समुद्र में बह जाता है वो उसके प्रोजेक्ट है, सब बंद कर दिए गए, सब ठप। क्यों? युति सरकार ने किया। ऐसे जेलसी, ये ईगो, इसकी वजह से बंद। पहले हमने उसको शुरू कर दिया, काम शुरू हो गया, उद्घाटन भी हो गए। मोदी जी आए थे उद्घाटन में कई प्रोजेक्ट के। और फिर कल्याणकारी योजनाएं हम शुरू की। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, बेटी मुख्यमंत्री लाड़की लेख, लखपति, लड़कियों का उच्च शिक्षण, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है फ्री में, मुफ्त में, 3 गैस सिलेंडर, किसानों को कर्ज माफ़ करना, किसानों को 7.5 HP पंप का जो किसान है 45 लाख उनको बिजली मुफ्त में देना। ये सब काम हमने कर दिया। और वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए, घर में से हर एक किसी ना किसी को राज्य सरकार से कुछ ना कुछ राहत देने का काम हमने किया है। तो लोगों में एक फीलिंग है कि हमारी लाडली बहना तो बहुत उत्साहित है। एक तो उनको गुस्सा है सौतेले भाई पर, उन्होंने दुष्टता की है, उनके खिलाफ कोर्ट में गए, उनकी योजना बंद पाड़ने के लिए गए, उनकी योजना को बदनाम किया उन्होंने, इसलिए गुस्सा है। गुस्से में उनको वोट करना है महायुति को। और इसलिए 20 तारीख को देखो आप क्या होता है। लेकिन महायुति थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी। सर, एक मुख्य तौर पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जो लाडली बहन योजना की, अब कांग्रेस ने अपना रेट जो है वो बढ़ा दिया। उनका कहना है कि 3,000 देंगे। तो आपको लगता है कि आप लोग को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? देखो, उनके पास रेट भी नहीं और डेट भी नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी वो घोषणा जो है झूठी है, क्योंकि कई राज्यों में उन्होंने लोगों को फंसाया है। घोषणा करने के बाद सरकार में आने के बाद हाथ ऊपर करते, हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार देवे। ये ऐसा कुछ होता है क्या? उनके तो प्रमुख जो है उन्होंने तो खटाखट पैसे देंगे बोले, 1 भी रुपया नहीं गिरा। लेकिन हम पटापट दे दिए। 5 हफ्ते दे दिए हमारे लाडली बहन को। नवंबर का भी आचार संहिता लगेगा, इसके लिए वो उसका भी दे दिया। इसीलिए उन्होंने बहुत विरोध किया। और अभी उनको लगता है ये लाडली बहन हमारी वाट लगाएगी, हमारा सुपड़ा साफ करेगी, हमारे को घर पे बिठाएगी। इसलिए उन्होंने भी एक नई योजना कर दी। लेकिन हमने तो ऑलरेडी योजना कर दी, मेरी लाडली बहना के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो अभी उनको बस भरोसा कौन करेगा, उनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? उन्होंने एक बार पहले भी ऐसे ही एक बार ऐलान किया था बिजली माफ़ करना। जैसे चुनाव हो गया ख़त्म, चुन कर आ गए, बिजली का बिल वापस गया। हम लोग अभी 0 बिल दिए है। जो किसान है 7.5 HP का पंप से खेती करने वाले किसान, उनका बिल माफ़ कर दिया, 0 बिल जाना लगा। ये हम लोग बोलते वो करते हैं, बोलते वही करते हैं। सर, मेरा 2 आखिरी सवाल है। एक तो आरोप लग रहे हैं कि जो नारेबाजी हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे या फिर एक है सेफ है, आप कैसे देखते हैं? आपको क्या ये नारे पसंद है? आपको लगता है इस तरह से? देखिए, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का मुद्दा और कल्याणकारी योजना, विकास और कल्याणकारी योजना हमने की है। और उसको मैं बहुत समाधानी हूँ कि लोगों में इतना काफ़ी संतोष है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा, हर वर्ग के लिए सोचा। तो जो लोकसभा में जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जैसे जिस तरह से हुई थी, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हुई, कुछ लोगों की कम हो गई। तो अभी एक साथ होकर लोकशाही में जो करना है कि जैसे सभी मशीनरी बताती है वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, तो क्या वो बोलने का अधिकार नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को? उसका अर्थ आप लोग अलग क्यों ले रहे हैं? उसका पॉजिटिव अर्थ लो कि एक जुट होकर मतदान का
परसेंटेज बढ़ाओ, ये लोकशाही में जो हमें करना है वो करो, इसका अर्थ आप दूसरा मत लो। एक और ये उद्धव ठाकरे की तरफ से उनकी बैक चेक हो रही है, उसको लेकर वो वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, अभी मेरी लोकसभा में भी मेरी बैग चेक हुई थी। अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं पहले निकल जाता हूँ, वो लोग आते हैं सब बैगा चेक करते हैं, हमारा आदमी उधर खड़ा रहता है। मैं और ये अभी गडकरी साहब का, देवेंद्र जी का, अजय दादा का बैग मेरे ख्याल से चेक किया। तो इसमें क्या है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो जो इलेक्शन ड्यूटी वाले जो है वो उनका काम है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कर नहीं तो डर क्यों, क्यों करने का। हम लोग सिर्फ वीडियो नहीं बनाते उसके और वीडियो नहीं डालते, वायरल नहीं करते। हमारे वो उनकी ड्यूटी है वो करते, हमारा ड्यूटी हम करते। लोकसभा चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था, इस बार आप कैसा आंकड़े आप? महायुति का स्ट्राइक रेट बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और हमने काम किया है उसके हमें भरोसा है 2.5 साल में। और इसलिए इस कार्य की हमने जो काम किया है, इस चुनाव में लोग थम्पिंग मेजोरिटी से हमें जिताएंगे। सर शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनको विश्वास है कि चुनाव में इस बार जनता महायुति का साथ देगी। नमस्कार।